दिल्ली के अंदर अलग अलग बात कर ले, डी लैंड की बात कर ले, ये अचानक से क्यों जागी? पुरानी सरकारें थी तब कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन बीजेपी आई तभी एक्शन क्यों हो रहा है? फिर बुलडोजर बाबा जो है ना, ऐसा खामोश हो जाएंगे, ऐसा खामोश हो जाएंगे कि बस लोग ढूंढते रहेंगे कि बुलडोजर बाबा हैं। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर प्रॉपर किसी के पास कोई पेपर तो है नहीं, तो किसी के आधे से ज़्यादा दिल्ली ऐसी बसी हुई है, सारी अनऑथराइज है। एक्शन तो पूरी दिल्ली में ही है। रही बात हमारी ओखला की, तो हम यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से। और भी हम दिल्ली में खड़े हैं, राजधानी में। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेने की तैयारी में, इसको क्या कहा जाए? गुंडागर्दी और क्या है, ये लाल निशान लगा देता है और लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है कि वो बेघर होने जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं ओखला में मौजूद हूँ। बटला हाउस के पास ये गली है और इस गली में लाल निशान लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े नोटिसों को चिपका दिया गया। और ये नोटिस दिल्ली सरकार की ओर से नहीं, किसी और की ओर से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो सिंचाई विभाग है वहाँ से चिपकाए गए हैं। सिंचाई विभाग का ये कहना है कि ज़मीन है जहाँ ये घर बने हैं, शोरूम बने हैं, ज़मीन सिंचाई विभाग की है, जिस पर यहाँ के लोगों ने अवैध कब्जा किया है और अपने अपने घर बना लिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने लंबे समय के बाद, 30-40 साल बीत जाने के बाद, अचानक से क्यों प्रशासन जागता है, ये लाल निशान लगा देता है और लोगों के मन में खौफ पैदा कर देता है कि वो बेघर होने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद अजहर। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा प्लीज़। ये आपका शोरूम है? जी। क्या करते हैं आप? आपका शोरूम है? जी। यहाँ भी लाल निशान है, ये लगा। ये नोटिस कब चिपकाया गया? कौन लोग आए थे? दो दिन हो गए इसमें। 2 दिन। अधिकारी, पुलिस सब लोग थे? हाँ, सब। अचानक से नोटिस देकर? अचानक से पिछले 50 साल में पहली बार ये आए, अचानक से आए और ये नोटिस लगा दिए बस। आप यहाँ रहते हैं मतलब? जी हाँ, 40-50 साल हो गए। 50 साल में अचानक से अधिकारी आए, पुलिस आई और ये नोटिस चिपका गई। सर, इससे पहले कभी ऐसा नहीं? कभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसकी ये ज़मीनें हैं। सिंचाई विभाग की तो वो बाउंड्री है ना उधर, ये सारी उसके अंडर में आती है उधर। उस तरफ का हिस्सा। हाँ। और हम दिल्ली में खड़े हैं, राजधानी में। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन लेने की तैयारी में, इसको क्या कहा जाए? गुंडागर्दी और क्या, गुंडागर्दी है, उनकी अपनी ज़मीन बताते हैं। देखिए, 15 दिन का समय दिया गया है सर, क्या आपके पास विकल्प बचता है? जाएंगे कोर्ट, जाएंगे, आपसे बात करके भी कुछ नहीं होगा। जो होगा फैसला कोर्ट में होगा, कोर्ट जाएंगे, जो वहाँ से फैसला होगा। उम्मीद है कि जी बिल्कुल। तरीके का स्टे लगाए हम पे, सब पे कागज़ हैं, सब पे बिजली के बिल है, मीटर टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है, सारे टैक्स आपके। जी। लेकिन बावजूद इसके आपकी ज़मीन को अवैध बताया जा रहा है। वो बताने से क्या होगा। लेकिन सर, दिल्ली में जिस तरीके से एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, 3 महीने अभी बीजेपी सरकार को हुए, इसको क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पीएम मोदी ने या बीजेपी ने वादा किया था कि हम झुग्गी के बदले मकान देंगे, लेकिन यहाँ तो जो पक्के मकान हैं उनको तोड़ने का फरमान उनकी सरकार दे रही है। अब यहाँ जो लोग 30-30, 40-40 साल उन्होंने ज़िंदगी बिता दी उन्होंने, लोगों ने, अब वो यहाँ से कहाँ जाएंगे बेघर होकर, बताइए। सारी सेविंग्स वगैरह उन्होंने सब लगा दी यहाँ पे, यहाँ से उनका इतना बुरा होगा तो कहाँ जाएंगे वो, बताइए। देखिए, ये सवाल यही है कि यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? उन्होंने अपनी जमा पूंजी पूरी इन मकानों में, दुकानों में लगाई, लेकिन अब नोटिस तो कहाँ जाएं, क्या करें? सर, इस एक्शन को लेकर लाल निशान जो लग चुके हैं और जो नोटिस यूपी सरकार की ओर से लगाए गए हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ही बता दिया कि सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो नोटिस है, क्रॉस लाल निशान गया, टोटली इलीगल है, बारबेरिक है, टोटली। हमें कम से कम नोटिस, हमें तो कोर्ट के ज़रिए एटलीस्ट नोटिस आनी चाहिए ना, जब हम अपनी बात रखते हैं, अपनी डिफेंस रखते हैं। आप कोर्ट में किस तरह नोटिस पास करवाया, कहाँ से पास करवाया, सीधे मुझे चिपका दिए कि भाई मैं पावर में हूँ, मैं ताकत में हूँ, जो चाहूँगा कर लूँगा, 15 दिन के अंदर खाली करो, वरना उठा के जमुना नदी में फेंकवा दूँगा। मकसद तो यही हुआ ना, हमें तो मौका मिलना चाहिए ना, हमें कोर्ट में अपने डिफेंस, अपनी बात रखने की। 50-60 साल पहले कहाँ थे? 60 साल से ये यूपी सरकार कहाँ सोई हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी? नहीं समझा। और ठीक ऐसा ही है, तो जो आज का जो सर्कल रेट है वो मैं दे देते, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहीं ना कहीं से लोग जो यहाँ रह रहे हैं, ज़मीन बेच कर लाए, कोई कर्ज़ लेकर आए, कोई लोन लेकर लाया और आके यहाँ जगह ले लिया है। अब अचानक टूटेगा तो कहाँ जाएंगे?
हम एक तरफ बात करते हैं कि हम क्राइम रेट को घटा रहे हैं, लेकिन इस तरह करके तो आप क्राइम रेट को बढ़ा रहे हैं। जो बेरोज़गार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो तो जीने के लिए तो कुछ तो करेंगे ना। तो गवर्नमेंट एक तरफ दावा करे कि हम क्राइम रेट को कम करना चाह रहे हैं, लेकिन सारे सिनेरियो को, सारे मंजर को आप सामने रखें तो गवर्नमेंट जो है क्राइम रेट को कम नहीं करा रहा है, बल्कि बेकारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। जब आदमी रोज़गार में रहेंगे, रोज़गार वाले आदमी, प्रोफेशनल आदमी, चाहे छोटा बिजनेस वाले हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। जो बेकार होते हैं वही चोरी, डकैती, छिनताई वो लोग करते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते बेकार होते हैं। तो हम तो इतने लोग जो बेकार हो जाएंगे वो क्या करेंगे। सर आप एडवोकेट हैं, इन नोटिसों को आप लीगल मानते हैं, इलीगल मानते हैं? नो, इस नोटिस को हम इलीगल मानते हैं, ये टोटली इलीगल है। और मैं यकीन है इंशाल्लाह कि अपेक्स कोर्ट हमें इस पर, या ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें स्टे देगी इस पर हमें। लेकिन सर बुलडोजर को एक तरीके से, बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से यूपी में चला, तो बुलडोज़र बाबा को बुलडोज़र बाबा बनाने वाले मीडिया वाले लोग हैं। एक आदमी हमेशा एक जमुना तहजीब की नहीं बात करता हो, एक मीडिया जिसे खुद को मतलब कि चौथा स्थल, अपना चौथा पावर समझ रहे हैं हिंदुस्तान के, सतून में चौथा उनका पोजीशन है, तो वो आज मीडिया जो है ना कहीं ना कहीं पर देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि अगर 4 अखबार, 4 पेपर्स मुखालफत पर तुल जाए तो किसी भी गवर्नमेंट को हिला दे, हज़ारों लाखों फौज से सिपाही से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन आज मीडिया जो है, हाँ वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था बात, आज मीडिया जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं काम कर रहा है। मीडिया का काम है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रहा है तो उसके इश्यू को रेस करे ताकि आम लोगों की भलाई हो, हमारे मुल्क की तरक्की हो। बल्कि मीडिया उन्हें और इस तरह का बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि बुलडोज़र बाबा मैंने कितना शान इज़्ज़त नाम दे रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए तुम गलत कर रहे हो, चाहे जिसका भी मकान टूटे, नुकसान तो हमारे मुल्क का हो रहा है। आप किसी ने कोई क्राइम किया और उन्हें कोर्ट सजा देगी, कोर्ट बैठी हुई है, आप कौन होते हैं हाँ कि उसके मकान को भेज के बुलडोज़र से तोड़वा दें। तो यहाँ पर कोर्ट को चाहिए कि कंपनसेशन दिलवाए। फिर बुलडोज़र बाबा जो है ना ऐसा खामोश हो जाएंगे, ऐसा खामोश हो जाएंगे कि बस लोग ढूंढते रहेंगे कि बुलडोज़र बाबा हैं, यूपी में हैं। हाँ सर, यूपी के बाद अब दिल्ली में बड़े स्तर पर बुलडोज एक्शन देखने को मिल रहा है। चूँकि जब हमारी सरकार सेंट्रल में भी है, हमारी सरकार यूपी में भी है, हमारी सरकार दिल्ली में भी है, तो हम यूपी हों या दिल्ली हों बात तो बराबर है ना मेरा। लेकिन हम वो झुग्गी के बदले मकान वाला था, वो कोर्ट को इस पर चाहिए सख्त स्टेप ले। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस पर स्टेप ले। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अपनी सिटीजन की हम प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तो समझती है कि हम नफ़रत फैला के हुकूमत करें। तो ये हमारे कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इन नफ़रतों के बाज़ार में हाँ लोगों को एक नई राह जीने का एक नया होप दे। देखिए नोटिस लगा दिए गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हम इस पे स्टे लेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो क्या आप अदालत तक जाएंगे अब? जी हम कोर्ट में जाएंगे, अदालत तक जाएंगे, जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सर, दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार है, विकास ना होकर अब सिर्फ बुलडोजर एक्शन देखने को ज़्यादातर मिल रहा है। देखो बुलडोजर एक्शन तो पूरी दिल्ली में ही है। रही बात हमारी ओखला की, तो हम यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं, 50 सालों से, और भी हमारे बुजुर्ग रहते थे यहाँ पे। तो जितना हमें पता है कि हम यहाँ रह रहे हैं तो ये हमारी सरजमीन है। सारे पेपर आप लोगों के पास हैं, कागज़? जी हमारे पास पेपर अवेलेबल है, वो हम अपने कोर्ट में लेके जाएंगे और हम कोर्ट से ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। थोड़ा मुझे बताइए सर इस इलाके के बारे में और ये लाल निशान। ये गांव की जगह, मैं भी बाहर से हूँ, मैंने जो सुना मैं बता रहा हूँ, यहाँ के लोग बता रहे हैं, मैं भी जैतपुर से आया हूँ बाहर से। तो ये गांव की जगह है, ये नहर भाई की और गांव की चल रही थी, तो इनके पास पेपर है पक्के, हाउस टैक्स तक है इन लोगों के पास में, तो इनके स्टे हो जाएगा, 1-2 दिन में स्टे हो जाएगा। बट वहाँ का जो है वहाँ का पता नहीं है, अदालत से राहत मिल जाएगी सर। लेकिन सर जब ये 4-5 दिन बीत रहे हैं, इसमें लोगों के मन में एक डर है कि उनके सर से छत छिन जाएगी। ये डर कौन बना रहा है? क्या कहूँ मैं, कौन बना रहा? क्या सिंचाई विभाग पहले नहीं जागा था? 60 साल हो गए, हाउस टैक्स तक के पेपर है लोगों के पास में, लोग लड़ रहे हैं, आप लड़ेंगे और क्या करेंगे। लोग लड़ रहे हैं लेकिन डर भी है भैया। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो साथ में हैं।
साथ में। आप यहाँ रहते हैं? नहीं, सब साथ में। क्या बात करना है, कोई बात नहीं करना है, बस सब साथ में रहते हैं। अब देखो क्या जो होना है वो होगा, देखा जाएगा। लेकिन सर जो होना वो देखा जाएगा। अदालत है, सर्वोच्च अदालत इंसाफ भी करती है, न्याय का प्रतीक भी है, अदालत तो है ही हमारे लिए, लेकिन सरकार भी हमारी है। अब क्या करा जाए, सरकार की जो समझ में आ रहा है सरकार कर रही है, अदालत की जो समझ में आएगा अदालत फैसला करेगी। यूपी कानून पे भरोसा है, इसलिए ले रहा है, कानून पे भरोसा है, बस अल्लाह ने चाहा तो हमारे बेशक। लेकिन सर उत्तर प्रदेश सरकार के जो बीजेपी जब से आई है तब से बुलडोजर एक्शन एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, और बुलडोजर बाबा से भी जाना जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अरे ये तो आपको खुद को मालूम है, हमसे क्या पूछ रहे हो आप? इसके बारे में तो सब आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूमत है, हम क्या बताएंगे उसके बारे में क्या एक आपको? तरीके का डर भी बैठाया जा रहा है लोगों के भीतर? अब ये आप देख लो ना, आप खुद समझो ना ये क्या हो रहा है। आप इतनी जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करा दिया नेशनल मीडिया, आपको तो पता है पाकिस्तान में कब्जा हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यही है कि कानूनी जंग लड़ेंगे हम, हमें कानून पर भरोसा है। सिंचाई विभाग की कोई निशानी नहीं है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई बोर्ड है। बस ये है कि आदमी यहाँ पे है शुरू से और उनके पास पेपर है अपना, उसी सिंचाई के विभाग ने सर क्या पहले इस 30-40 सालों के अंतराल कभी आकर बोला है कुछ? ना कभी आई, ना कभी कुछ सूचना दी, ना कभी कुछ हुआ उसके साथ। पहले कभी कुछ? पहले कभी नहीं हुआ। लोग मुकदमे भी जीते हुए अचानक ये निकल के आए हैं, तो जब पता चला है लोगों को, अभी क्या पता आगे अब क्या करेंगे वो नहीं करेंगे अभी। हालांकि उधर बाउंड्री भी लगी है जो उस तरफ का हिस्सा आता है। सिंचाई विभाग की बाउंड्री नहीं है यहाँ पे अभी कोई भी। सिंचाई विभाग की उधर है, सिंचाई विभाग की जो सड़क के साइड है बाउंड्री, उस साइड में रोड के उस तरफ है वो पार्क अलग। उत्तर हाँ, प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग के अंदर, सरकार का सिंचाई विभाग का वो उत्तर प्रदेश का पार्क अलग है, वो रोड लेकिन क्रॉस। नोटिस इस तरफ लगाए गए। अब वो नोटिस इस तरफ अपना दावा कर रहे हैं, वो दावा करके नोटिस लगा रहे हैं। अब वो कानूनी जंग हाँ, आपके पास आखिरी विकल्प है। कानूनी जंग ही हमारे पास विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बुलडोजर राज पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। लगाई है, लेकिन वो मानते कहाँ है, वो तो उसी काम को करते हैं, बार बार उसी काम क्या को करते कानून से बढ़कर समझने लगी सरकार खुद को? हैं। मैं इसके बारे में अब कुछ नहीं कह सकता। अब लेकिन गरीब जनता? इसके बारे में तो गरीब तो वैसे भी मरा हुआ है, वैसे भी दोबारा मारने वाली बात है। गरीबों का तो गरीब तो गरीब टूटते हैं, दुकान टूटते हैं सर। इस दुकान में जो मालिक होंगे, जो कारीगर होंगे, उनका भी रोजगार छिन जाएगा एक तरीके से। देखिए रोजगार तो खत्म होना ही है। जब दुकान ही बंद हो जाए, उसमें दुकान में 10 लोग अगर जुड़े हुए हो तो 10 लोगों का ही रोजगार खत्म हो रहा है। वो तो जो ऑनर है उसका तो खत्म हो ही रहा है, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनका सबका जा रहा है रोजगार, वो बेरोजगार तो हो ही रहे हैं। देखिए एक नहीं बल्कि कई तरीके की मार यहाँ के लोगों को पड़ने वाली है अगर ये एक्शन लिया जाता है। आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अब डर में हैं। कितनी पुरानी ये दीवार होगी? लगभग 40 साल हो गए कम से कम। 40 साल। जी जी। और इस तरफ नोटिस लगी। इधर भी हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, मेरी 60 साल की उम्र है, 40-45 साल हो गए इस कॉलोनी को, 50 साल। लेकिन अब जो सिंचाई विभाग है वो कह रहा है कि ज़मीनें भी हमारे यहाँ के लोगों ने कब्जाई। कुछ भी कहने लगता है, ऐसा किसी ने कोई क्लेम आज तक किया नहीं है। ये तो चल रहा है, अब बता रहे हैं कि हमारी है, कोई ऐसा नहीं है। 50-50 साल हो गए यहाँ पर लोगों को रहते हुए। अचानक से जागे हैं। जी जी जी। तो जो नोटिस लगे हैं सर, इससे मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? गवर्नमेंट है, जो करना चाहेगी अब फोर्स लगा के कर सकती है। किसी की भी कोई दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर प्रॉपर किसी के पास कोई पेपर तो है नहीं, तो किसी के कोई आधे से ज़्यादा दिल्ली ऐसी बसी हुई है, सारी अनऑथराइज है। उत्तम नगर, अब आश्रम देख लो, पूरा स्लेट कॉलोनी देख लो, सब जगह ये हाल है। अब जहाँ गवर्नमेंट को ज़रूरत है या जो भी उनकी पॉलिसी है वो जाने, उनका काम जाने। गवर्नमेंट के आगे क्या बोल सकते हैं हम, बताइए। वो तो जैसे करेंगे तो करेंगे। लेकिन कई परिवार बेघर हो जाएंगे। कई परिवार क्या, आधी दिल्ली मतलब उजड़ ही रही है, क्या किया जाए और बताइए। दिल्ली में सर अलग अलग इलाकों में बुलडोजर देखने को मिल रहा है। जी जी जी, वो तो इस टाइम तोड़ फोड़ गरीबों की है। सरोजनी नगर मार्केट भी तोड़ दी है, सब गोविंदपुरी की मार्केट भी, कालका जी की भी, सब जहाँ जिसका चल रहा है। कोई कहने सुनने वाला है नहीं, ना ही कोई सुनवाई है किसी लेकिन तरह। सर नई सरकार आई, नई सरकार ने वादा किया था हम सपने वाली दिल्ली बना देंगे। सर वो मैडम जी देखिए, बात ऐसी है, झूठ बोलने में आप कुछ भी कह दो वोट लेने के टाइम पे, बाद में आप कुछ किसी पे इम्प्लीमेंट ना हो तो उसका क्या इलाज है? कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते? कहाँ जाएंगे? अगर आप अभी बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, कोई देखेगा, कुछ असर ही नहीं होता। मेन चैनल हैं, वो उन्हीं का ढोल पीटते हैं रात दिन। सवाल खुद आप लोगों से उठाती हूँ, खड़ा करती हूँ, आप खुद भी जवाब दीजिएगा सर। ये सिंचाई विभाग की बात कर ले या फिर दिल्ली के अंदर अलग अलग बात कर ले, डीडी लैंड की बात कर ले,
ये अचानक से क्यों जागी? पुरानी सरकारें थी तब कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन बीजेपी आई तभी एक्शन क्यों हो रहा है? इसे बीजेपी का अच्छा कदम समझा जाए या फिर ये सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता आम जनता पर एक तरीके का प्रहार है? सर, कई लोग बेघर हो चुके हैं, झुग्गियाँ तोड़ी गई, रेहड़ी पट्टियाँ तोड़ी गई, मार्केटों की दुकानें तोड़ी गई और यहाँ भी बड़े बड़े शोरूम है जिन पर नोटिस लगा हुआ है। बेघर होता जाएगा ऐसे तो हर पूरा दिल्ली क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट के आगे क्या बोल सकते हैं आप? कोई किसी को बोलने नहीं देते, फोर्स आती है, कोई बोलता है उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। जो करना है वो तो करना ही है हमें। जी जी, वो तो है ही, दहशत है। हर आदमी क्या बात करेगा बताइए आप? गवर्नमेंट के आगे क्या बोलेंगे मैडम? यही डर हर व्यक्ति के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर लोग बात भी नहीं करें कि अगर कुछ बोले भी, इंसाफ के लिए भी बोले, अगर हम अपनी जो उनके साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो किसी तरीके का एक्शन उनके खिलाफ ना हो जाए, ये साफ डर दिखाई दे रहा है। और एक और डर यहाँ के लोगों में है कि ना जाने 15 दिन के भीतर कब उनके सर से छत छिन जाए। ये दीवार, इस दीवार के इस पार हज़ारों परिवार जो आस लगाए बैठे हैं कानून से, न्यायालय से कि उनको इंसाफ मिलेगा और यहाँ जो नोटिस लगे हैं उस पर स्टे लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा।